यहाँ है ये पूज्यते पूज्य। जो सबका पूज्य है। सबका माने देवात्माओं का भी पूज्य है, मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्यों का भी पूज्य है, और जो मन बुद्धि का उपयोग भी नहीं करते ऐसे जानवर जैसे राक्षसों का भी पूज्य है। भक्ति मार्ग में गाया हुआ है। कौन है? जिसे राक्षस भी मानते हैं, देवताएं भी मानते हैं। ये है। ये माने कौन? किसकी तरफ इशारा किया? नारायण को भी तो बनाने वाला कोई है, नर से नारायण। तो ये है कह करके किसकी तरफ इशारा किया? ये है पूज्यते पूज्य। साकार में निराकार 1966 में है पूज्यते पूज्य। पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ करने वाला है नर से नारायण बनने का, यह पूज्यते पूज्य है। पुरुषार्थी है तो कोई पुरुषार्थ कराने वाला है। जो ब्रह्म वाक्य वेदवाणी मुरली में बोला हुआ भी है। शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। तो कौन सा शिव बाबा? है संपूर्ण स्टेज की बात बताई, वर्तमान पुरुषार्थी की बात नहीं बताई। और इशारा किया शिवलिंग की ओर। जो पूज्य है और वही आत्मा फिर पुजारी भी बनती है। पहला पहला पूज्य और फिर पहला पहला पुजारी। कौन है पहला पहला पुजारी? है द्वापर के आदि में पहला पहला पुजारी कौन है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य पहला पहला पूज्य तो नहीं है, क्योंकि विक्रमादित्य तो विकारी राजा है, और विकारी राजा हैं, जानते हैं कि हम विकारी हैं। तो जिन ब्राह्मणों को निर्विकारी समझते हैं उनको मंत्री महामंत्री के रूप में रखते हैं या गुरु के रूप में रखते हैं। तो उनके लिए कौन पूज्य हुआ? है
तो वो है सबका पूज्य और पूज्यते पूज्य। इसलिए दिखलाते हैं ना, क्या दिखलाते हैं? अरे मंदिरों में यादगार दिखलाते हैं ना, हैं? हाँ, सोमनाथ के मंदिर में सबसे पहले दिखाते हैं असली सात्विक के यादगार। अभी लिंग सबके आगे है। अभी मने जैसा ब्रॉड ड्रामा में रिहर्सल, ब्रॉड ड्रामा में पार्ट बजता है, वैसा ही रिहर्सल भी होती है संगम में। कब रिहर्सल होती है? अभी। अभी माने कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में लिंग सबके आगे है, उससे आगे कोई भी नहीं है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं उनमें लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती मिली हैं। इससे साबित होता है जिनकी पूजा होती है उनमें वो शिवलिंग ही पूज्य है और पूज्यते पूज्य है। बाकी सब पुजारी। रामचंद्र के आगे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, कहाँ? अरे बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ना, रामचंद्र के आगे दिखाते हैं पूज्य को, है रामेश्वरम में। रामचंद्र के आगे क्या नाम लिया? सिर्फ रामन ही नाम लिया, क्योंकि बोला है, ब्रह्म वाक्य में बोला है, राम वो त्रेता का चंद्रवंशी राम नहीं, जिसके आगे रामचंद्र लगाते हैं। वो नहीं, फिर कौन सा राम? वो राम जिसका शास्त्रों में काम के आधार पर नाम है। क्या काम देखने में आता है? रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, खेल खेलते हैं, आनंद मनाते हैं, वो राम। बाकी त्रेता युगी 14 कला संपूर्ण राम की बात नहीं। संगम युग में जो राम है, जो पूज्यते पूज्य बनता है, वो 16 कला संपूर्ण बनकर रह जाता है क्या? है? उसके लिए तो शास्त्रों में गाते हैं, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कलाओं से भी परे है।
कलाओं से अतीत है। कलाओं में कैसे बंधेगा? क्योंकि भक्ति मार्ग में गाते भी है, रघुवंश शिरोमणि। रघु सूर्य को कहा जाता है, तो सूर्य वंश में शिरोमणि का पार्ट बजाने वाला तो सूर्य ही होगा। गीता में भी लिखा है कि मैं जब आता हूं तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान देता हूं। उससे पहले तो कोई ज्ञान उठा ही नहीं पाता। क्या? उससे पहले कोई ज्ञान नहीं उठा पाता। संपूर्ण ज्ञान जो अकूट ज्ञान का भंडार ही आकर देता है। अकूट ज्ञान का भंडारी जिस गीता माता के मुख से देता है, सूक्ष्म रूप में देता है या विस्तार रूप में भी देता है, वो गीता माता भी ज्ञान का अकूट भंडारी नहीं है। क्यों? माता है ना, माताओं में ज्यादा ज्ञान का भंडार होता है या माता के पति में ज्ञान का भंडार होता है? गीता पति भगवान कहा जाता है। गीता का भी पति रक्षक भगवान कहा जाता है। वो गीता पति भगवान कौन? गीता पति भगवान पूज्यते पूज्य है। बाकी त्रेता वाला रामचंद्र नहीं। वो ज्ञान सूर्य है प्रैक्टिकल में। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ही ज्ञान सूर्य है। ज्ञान सूर्य कभी रोशनी से रहित तो होता है? होता है? नहीं होता। और चंद्रमा है, चंद्रमा की रोशनी घटती भी रहती है और बढ़ती भी रहती है। तो जिस राम की बात वेदवाणी में कही गई, वो राम प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य है। क्यों? सूर्य से मिसाल क्यों दिया? क्योंकि सूरज, चांद, सितारे वो तो आसमान के जड़ सितारे हैं। सूर्य से सब प्रकाशित हैं। सूर्य को कोई प्रकाश नहीं देता। वो सूर्य सबको प्रकाश देने वाला है और सदा ही प्रकाश रहता है, या कभी प्रकाशहीन होता है। कहते हैं संपूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया, दुनिया में अंधेरा हो गया थोड़े समय के लिए,
क्योंकि सूर्य दिखाई ही नहीं देता। तो जिनको दिखाई नहीं देता है वो वास्तव में अज्ञान के अंधे हैं या सोच रहे हैं? अरे सूर्य को तो कभी ग्रहण लग ही नहीं सकता। तो असलियत क्या है? असलियत ये है कि जो पृथ्वीवासी हैं उनके आगे चंद्रमा आ जाता है और वो चंद्रमा के पीछे थोड़े समय के लिए सूर्य दिखाई नहीं देता। किनको? पृथ्वीवासियों को। पृथ्वी के जिस हिस्से में चंद्रमा की छाया पड़ती है उस छाया में रहने वालों को सूर्य दिखाई नहीं देता। तो चंद्रमा बीच में आ गया ना। अब यहां ज्ञान चंद्रमा कौन है? कहते हैं ना सुंदर हैं दो जग में नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। भक्ति मार्ग में भी कृष्ण को 16 कला संपूर्ण दिखाई दिया। और वो कीर्तन में भी गाते हैं भक्त, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। माना जो कृष्ण है वो ही नारायण है। परंतु जो गाते हैं वो ये नहीं जानते कि वो कृष्ण द्वापर में हुआ, जहां द्वापर में 8 कलाएं शास्त्रों में लिखी हैं, या सतयुग के आदि में हुआ। क्योंकि शास्त्रों में तो सतयुग में 16 कलाएं लिखी हैं। तो कहा जा सकता है हे कृष्ण नारायण वासुदेव। सतयुग के आदि में कोई नारायण हुआ है? 16 कला संपूर्ण। तो भक्तों ने अंधश्रद्धा में आकर के या तो द्वापर में समझ लिया कृष्ण को और या तो सतयुग में समझ लिया आदि में कृष्ण को। क्योंकि भक्त विचारों को पता ही नहीं है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच का डायरेक्टर कौन है, जो सदैव पर्दे के पीछे रहता है। किसी को इन आंखों से दिखाई देता है? नहीं देता। कौन? जैसे आत्माएं निराकार हैं, दिखाई नहीं देती, तो बिंदु बिंदु ज्योति बिंदु आत्माएं जिनकी यादगार में भ्रकुटी में बिंदु लगाई जाती है, टीका लगाते हैं, उन निराकार आत्माओं का बाप भी निराकार शिव है, जिसकी बिंदी आत्मा का ही नाम शिव है। वो जन्मण के चक्र में आता ही नहीं। जब जन्मण के चक्र में नहीं आता तो देह के बंधन में, इंद्रियों के बंधन में भी नहीं आता। तो देह तो उसको है ही नहीं जो देह का नाम पड़े। तो और सभी आत्माओं की देह का नाम पड़ता है।
और जो जन्म मरण के चक्र में कभी आता ही नहीं, आत्माओं का बाप, उसके देह का नाम कैसे पड़ेगा? तो किसका नाम पड़ता है? आत्मा का नाम पड़ता है। इसलिए ब्रह्म वाक्य है, मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, वो ओरिजिनल नाम है, वो कभी नहीं बदलता। बाकी जब मैं सृष्टि साकार पर आता हूं तो नाम बदलते हैं। साकार सृष्टि में साकार तन में आता हूं तो जैसे जैसे काम किए वैसे वैसे नाम पढ़ते गए। तो देखो भक्ति मार्ग में जिस रामचंद्र के आगे शिव रखा है, शिवलिंग रखा है, यादगार मंदिर रामेश्वरम में, तो बताओ शिवलिंग और राम दोनों के बीच में कौन पूज्य है, कौन पुजारी है? रामचंद्र खड़ा हुआ है पूजा करते हुए, और शिवलिंग, शिवलिंग क्या है? पुजारी है? क्या है? अरे राम उसकी पूजा कर रहा है ना, तो पूज्य है कि पुजारी है? पूज्य है। तो रामचंद्र के आगे, ब्रह्मा के आगे, विष्णु के आगे, सबके आगे, वो पुजारियों के भी आगे उस पूज्यते पूज्य को रखते हैं। किसको? जो गीता में ज्ञान सूर्य बताया गया है। इससे साबित होता है कि भक्तों ने जिस कृष्ण को भगवान समझ लिया है, वो कृष्ण उन भक्तों ने शूटिंग पीरियड का ज्ञान न होने के कारण, रिहर्सल के समय का ज्ञान न होने के कारण, सतयुग के नारायण या द्वापर में जो गलती से लिख दिया है कि द्वापर के अंत में कृष्ण आया, वो है तो शूटिंग पीरियड की बात, परंतु असलियत में जिस कृष्ण को उन्होंने भगवान मान लिया, वो भगवान तो उन्होंने सतयुग का कृष्ण या नारायण समझ रखा है, क्योंकि 5वें युग शूटिंग पीरियड पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को ज्ञान है ही नहीं। तो सभी के आगे एक ही पूज्यते पूज्य है, तो सबको सदा ज्ञान की रोशनी देने वाला। क्या? सदा ज्ञान की रोशनी देने वाला। अरे संगम युग में ज्ञान की रोशनी देने का निमित्त बनता होगा, क्योंकि सुप्रीम सोल जन्म मरण के चक्र से न्यारा त्रिकालदर्शी उसमें प्रवेश करता है। ब्रॉड ड्रामा में चारों युगों में रोशनी देता है क्या? देता है? चारों युगों में नहीं देता। वाह,
मुरली में तो जो ब्रह्म वाक्य के रूप में बोली गई है, वेद वाक्य है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, और सदा कायम तो एक ही शिव बाबा है। तो सदा कायम शिव बाबा है या अज्ञानी है? ज्ञान की रोशनी से रहित है या ज्ञान से भरपूर है दुनिया वालों के सामने हर युग में? क्योंकि ड्रामा है ना ये दुनिया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों का सीन है ना। तो जो ड्रामा में कोई हीरो पार्टधारी तो होता ही है। हीरो पार्टधारी हर जन्म में हर एक्टर के मुकाबले हीरो पार्टी ही बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? है हीरो पार्टी ही बजाता है। तो देखो वो पार्ट चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे हिंसक युद्ध के क्षेत्र में हो, चाहे दुनिया में जो जन्म जन्मांतर राजाएं हुए, उन राजाओं के बीच में कोई राजा के रूप में पार्ट हो, उन सब राजाओं के मुकाबले ऊंचे से ऊंचा पार्ट ही बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? ऊंचा पार्ट ही बजाता है। इसलिए वो पूज्यते पूज्य है। जैसे स्थूल सूर्य सदैव स्थूल रोशनी देता है, ऐसे ये चैतन्य ज्ञान सूर्य सदा ज्ञान की रोशनी देने वाला है इस रंगमंच पर। कोई पहचाने या न पहचाने, तो इससे सिद्ध होता है कि वो पूज्य है। क्या पूजने योग्य सच्चा होता है या पूजने योग्य झूठा होता है? सच्चा ही पूजने योग्य होता है। सिख लोग आज भी कहते हैं ऐसी भी सत, होसी भी सत। मतलब वो आज भी इस दुनिया में सत्य है, जानते नहीं बेचारे कहाँ सत्य है। होगा भी सत्य भविष्य में भी, और पास्ट में भी सदैव सत्य का पार्ट बजाने वाला है। इसलिए वो पूज्य है। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, गॉड ही सच्चा है। ट्रुथ इज गॉड। गॉड किसे कहें? सत्य को गॉड कहें, क्योंकि जो सत्य है उस सत्य का कभी विनाश नहीं होता। जो गीता में भी लिखा है क्या? इस दुनिया में कभी भी सत्य का विनाश नहीं होता। तो कौन है वो सत्य इस दुनिया में जो शास्त्रों में भी गाया हुआ है? नहीं, नारायण तो नर से नारायण बनता है।
नारायण को भी कोई बनाने वाला है या स्वयं बनता है? बनाने वाला है। तो जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदैव सत्य का पार्ट बजाने वाला है, वो सत्य है। और शास्त्रों में भी गाया हुआ है कि एक ही है, जिसे कालों का काल महाकाल कहा जाता है, जिसको काल भी खा नहीं सकता, वो सबको खा जाता है, लेकिन उसका विनाश करने के लिए कोई योग्य नहीं है, समर्थ नहीं है। और गीता में भी ये बात लिखी हुई।